करोड़ सौ हाथ दीनानाथ तेरे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है दीपक श्री। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है अपनी मेहनत के आधार पे। अपने बहुत सारी खुशियों का मैंने दमन कर दिया है। आज मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी अर्जित की हुई जीवन भर की संपत्ति मेरे से कोई छीन कर न ले जाए या मेरे से दूर न हो जाए। दीपक श्री जी, इसका क्या कारण है और क्या निवारण है? यह प्रश्न केवल एक का नहीं है, यह प्रश्न हम सबका है। यह प्रश्न केवल संपत्ति का नहीं है, यह प्रश्न पद का भी है, संबंध का भी है, और जो भी चीज आप अर्जित किए हैं वह सबके लिए है। जानते हैं कि हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने खुद को नहीं पहचाना है। खुद को नहीं पहचाना है अर्थात हमने खुदा को नहीं पहचाना है। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि इस प्रकृति का, इस सृष्टि का क्या प्रकृति है, कैसे ये सृष्टि कार्य करती है, कैसे इस सृष्टि की संरचना है। उसको जानने के लिए खुद को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो सृष्टि बाहर है वही अंदर भी है, जो अंदर है वही बाहर है। और जब तक खुद से आपका परिचय नहीं हो पाएगा तब तक परमात्मा से परिचय नहीं हो पाएगा, तब तक इस सृष्टि में घटने वाली घटनाओं से परिचय नहीं हो पाएगा, तब तक आपको इस संसार में जितनी रचनाएं हैं उससे परिचय नहीं हो पाएगा, तब तक आपको अर्जित की हुई संपत्ति से परिचय नहीं हो पाएगा, संबंध से परिचय नहीं हो पाएगा, पद से परिचय नहीं हो पाएगा, या जो भी चीज है उससे परिचय नहीं हो पाएगा। जिसे आप छीनने वाले समझते हैं उससे आपका परिचय नहीं हो पाएगा। अर्थात जब तक आप खुद से परिचित नहीं हो जाएंगे, ये संसार की हर चीज आपको डराएगी, क्योंकि दूसरा महसूस होता है। और जब तक डर होगा तब तक इस संसार की खूबसूरती आपको नजर नहीं आएगी। डर में इंसान तो अशांत होता है, डरा हुआ होता है, और दूसरे की खूबसूरती, सृष्टि की खूबसूरती उसे नजर नहीं आती है। इसलिए डरने से पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा, परमात्मा को समझना पड़ेगा, और खुद से परिचय करने के लिए आपको खुद के अंदर उतरना पड़ेगा, आपका मंथन करना पड़ेगा। जब आप मंथन करने लगेंगे, जब हर एक चर अचर के अस्तित्व के बारे में जब आप देखने लगेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि यह सृष्टि जो है ना, सृष्टि जो बनी है या किसी एक मूल तत्व से बनी हुई है। और आज तो साइंस भी इसको प्रूव कर चुका है। कुछ हद तक साइंस भी इस पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। गॉड पार्टिकल्स इत्यादि इत्यादि चीजों की बातें आ रही है। तो हम सबका अस्तित्व एक ही है, वह मूलभूत तत्व एक ही है। अर्थात जो हम हैं वही आप है, वही वो है,
वही जो छीनने वाले जो है वह भी वही है, वह भी वही है। तो प्रश्न यह उठता है कि हम परिचित होते कैसे हैं? हम जब तक परमात्मा पे विश्वास नहीं करेंगे, खुद पे विश्वास नहीं करेंगे और तब तक मंथन नहीं करेंगे, तब तक आपको यह हकीकत समझ में नहीं आएगा। जानते हैं, शरीर जो दिख रहा है ना, ये शरीर तो मरा हुआ है। यह हाड मांस का जो शरीर है यह मृत है। पहले भी हमने इस पर चर्चा किया था कि जो 5 कोष है ये अनुमय कोष है। जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है ना, ये कपड़ा दिखाई दे रहा है, कपड़ा के अंदर जो शरीर का जो ये अंग दिखाई दे रहा है, जो भी दिखता है आपको, वो अनुमय कोष है, शरीर है। हम जब तक खुद को शरीर मानकर बैठे रहेंगे तब तक हम भयभीत रहेंगे, तब तक हमें भय लगेगा, क्योंकि हम जो कुछ भौतिक चीज की जरूरत इन भौतिक शरीर को है। जब हम भौतिक शरीर को देखते हैं तब तक हम अपने को भौतिक शरीर को ही खुद मान बैठे हैं, तब तक हम परेशान होंगे, डरेंगे उस भौतिक चीजों से जिस भौतिक चीजों की इसे जरूरत है। अर्थात इन भौतिक चीजों का डर तभी तक है जब तक आप अपने को शरीर मान बैठे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शरीर जो मृत शरीर है, इसमें कोई ना कोई एक अंदर ऐसा है जो शरीर को चला रहा है? आपका अनुभव भी, आपने जीवन में देखा भी होगा। अगर वो अंदर से निकल जाता है तो फिर आप ये शरीर बदबू देने लगता है, कुछ समय में सड़ने लगता है, इसलिए इसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। अर्थात यह शरीर के भीतर भी कोई है जो आपको चला रहा है। और मजे की बात यह भी है कि शरीर जो है स्थिरता चाहता है। अगर आपको 9 बजे सोने की आदत है तो आपका शरीर जो है 9 बजे सोने देगा, मांगेगा। सुबह अगर आपको 5 बजे 4 बजे उठने की आदत है तो आपका शरीर 4 बजे 5 बजे उठा देगा। आपको एक्सरसाइज करने की आदत है तो शरीर आपसे एक्सरसाइज कराएगा। आपको आलस से बैठने की आदत है तो शरीर आपको बैठाएगा। यह शरीर जो है, चूंकि भौतिक चीज है, स्थूल चीज है, यह ज्यादा परिवर्तन नहीं चाहता है। यह परिवर्तन नहीं चाहता, चाहता है कि जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था में रहें। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो अगर 4 रोटी खाएंगे तो शरीर उसको एक्सेप्ट करने से मना करेगा। अगर 3 रोटी खाते हैं, अगर 1 रोटी का आप खाएंगे तो शरीर आपकी मांग करेगा। अर्थात यह शरीर जो है यह परिवर्तन नहीं चाहता है। इस तथ्य को समझेंगे आप। शरीर को जब काट देते हैं, अलग करते हैं, शरीर उसको जोड़ने के लिए कष्ट झेलता है, परिवर्तन नहीं चाहता है। धीरे धीरे परिवर्तन होना अलग चीज है, बड़ी नहीं चाहता है आपका। और वही मन जो है वो हर वक्त परिवर्तन चाहता है। बहुत सुंदर चीज भी आपके सामने रख दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी अच्छाई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह परिवर्तन चाहता है। जो परिवर्तन चाहता है वह मन है। बहुत प्रिय चीज, बहुत प्रिय कोई आपके सामने व्यक्ति आ गया, आप उसके साथ बैठ के गप्पे मारना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद धीरे 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 वह उबन महसूस करने लगता है। कितना भी प्रिय हो, आप चाहते हैं कि वह आपसे दूर हो जाए, क्योंकि मन परिवर्तन चाहता है। अगर आप
आपका प्रेमी भी, प्रेमिका भी आपसे आकर गले मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे 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 घुटन सी महसूस होने लगती है और आप उससे चाहते हैं कि थोड़ा दूरी बन जाए, क्योंकि मन परिवर्तन चाहता है। देखिए, इस प्रकृति की कितनी अद्भुत व्यवस्था है। शरीर आपका स्थिरता की मांग करता है और मन जो है आपका हर वक्त परिवर्तन चाहता है, हर वक्त कुछ नया चीज की खोज करते रहता है। और इसी व्यवस्था में हम उलझ जाते हैं। और जानते हैं, जब कोई आपके सामने आता है तो आपको अच्छा क्यों लगता है, आनंद क्यों आता है? एकाएक कोई प्रिय चीज आपके सामने आया तो आप अपने शरीर को और मन को भूल जाते हैं। शरीर और जब मन को भूलते हैं तो उसके पीछे भी जो आत्मा बैठा हुआ है, जो आनंद स्वरूप जो आत्मा है, वह प्रकट हो जाता है और आपको अच्छा लगने लगता है। फिर मन उस पर हावी होता है। शरीर का अलग प्रकृति है, मन की अलग प्रकृति है, आत्मा की अलग प्रकृति है। तो आप शरीर से बाहर निकल जाते हैं, मन से बाहर निकल जाते हैं, आत्मा के स्वभाव में पहुंचते हैं। और आत्मा तो हर वक्त आनंद में रहता है। और जब यह महसूस होने लगेगा कि यह सृष्टि तो केवल आनंद के लिए ही है, यहां तो कोई भी जो भी कुछ कर रहा है केवल आनंद के लिए ही कर रहा है। हमें लगता है कि यह पौधा जो है मेरा है, और जैसे हम इसको मेरा कहते हैं, क्योंकि भौतिक चीजें तो भौतिक शरीर को इसकी जरूरत है, आंखें को इसको तरसती है देखने का। और जैसे इसका हम अपना मानते हैं तो ये सृष्टि से अलग हो जाता है। और जैसे ही सृष्टि से अलग होता है तो आनंद तो आपकी छोटा तो हो ही जाएगा। और जब आप मानते हैं आपका है, जबकि आपका है भी नहीं, ये तो सृष्टि का है, और दूसरा कोई आकर इसको उठाकर लेकर जाता है, वह आपको अलग लगता है, जबकि वह आपका अपना है। वो भी सृष्टि का है, आप भी सृष्टि का है, केवल इसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। फिर डरने का क्या मतलब है? हम समझते हैं कि हम बहुत मेहनत करके अर्जित किया है। अगर हम उस पे जाएंगे तो देखेंगे कि क्या मेहनत हमने किया है या सृष्टि की जो व्यवस्था है उसके कारण यह मेहनत कराया गया है। हमारे द्वारा मेहनत कराया गया है, एक मेहनत बनने का एक हम माध्यम बने हुए हैं। इसका सृजन अगर हमारे द्वारा हुआ है, इस पौधे को लगाकर हमने इसको बड़ा किया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने बड़ा किया है। हम तो अपनी प्रकृति को अगर समझ लें तो हम तो इतने हैं कि एक कण तक की भी हम कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते, अपनी सांसें भी रोक नहीं सकते और न छोड़ सकते हैं। आप करके देख लीजिए, आप रोक कर देख लीजिए, छोड़ कर देख लीजिए, आपके हाथ में नहीं है। आप जब सांस नहीं ले सकते हैं तो आपके मेहनत का क्या अस्तित्व है कि आपने यह पैदा कर दिया है। एक प्रसंग है कि राजा दक्ष जो थे, जो प्रजापति थे, ब्रह्मा जी का पुत्र थे, उन्होंने सारी व्यवस्था की थी। तो उनको यह घमंड हो गया कि मैं सब कुछ करता हूं। तो एक बार भगवान शिव से उनकी वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि मैं तो सब कुछ किया है, मैंने ये किया है। भगवान शिव ने कहा कि आपकी प्रकृति जो है, आपको पैदा इसीलिए किया गया था कि आपको यह कर्म करना था। और जब ये कर्म को उस प्रकृति के हवाले न करके, उस परमात्मा के हवाले न करके खुद को हम इस कर्ता समझ बैठते हैं, उसी समय हम अपने को प्रकृति से अलग कर लेते हैं। और जैसे प्रकृति से अलग करते हैं तो प्रकृति तो अनंत है, अनंत चर अनंत अचर से भरी हुई है, तो डरना तो स्वाभाविक है।
और जब डरेंगे तो प्रकृति की सुंदरता से आप दूर हो जाएंगे, आनंद से दूर हो जाएंगे, परम आनंद से दूर हो जाएंगे। अगर इस व्यवस्था को आप समझते हैं कि आप भी प्रकृति के हैं, वह भी प्रकृति का है, जो यहां से कहीं और ले जा रहा है वही प्रकृति का है, जो वहां से यहां मैंने लाया है वो भी प्रकृति का है, सब प्रकृति का है। जब तक यहां रहना है यहाँ रहेगा, वहां रहना है यहाँ रहेगा, यहां भी आपका वहां भी आपका, जहां है सब आपका ही आपका है। और जब तक आपका अस्तित्व है तभी तक तो है, अर्थात ये संसार केवल आपका है। आपके नजर में चोरी करने वाला भी आप ही का है, आपको देने वाला भी आप ही का है, सब आपका है। फिर दुख किसका, डर किसका? आपके दादाजी भी बहुत कुछ अर्जित किए, चले गए, समान यही का यही रह गया है। सब कुछ ऐसा कि ऐसा ही रह गया है। यहां तक कि शरीर जो है ना, ये पंच तत्व से जो बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है, यह भी यही रह जाता है, यह भी इसी में विलीन हो जाता है। और विलीन होकर फिर एक साथ संग्रहित होकर फिर एक नया शरीर बन जाता है। आत्मा भी यही है, शरीर भी यही है, सब कुछ यही है। केवल आप प्रकृति को समझ जाएंगे, आप डर से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे आप डर से बाहर निकलेंगे, ये सृष्टि की सारी खूबसूरती आपको दिखने लगेगी। और जब खूबसूरती नजर आने लगेगी, हर चीज परम ही नजर आने लगेगा, परम का आनंद ही नजर आने लगेगा, परम का आनंद ही नजर आने लगेगा। और हम हर वक्त झूम जाएंगे, हर वक्त झूम जाएंगे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास